अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसके पिछले पार्ट्स देख लिए हैं, और अगर नहीं तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये पार्ट आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत 1944 के उस समय से होती है जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था और इस भयंकर युद्ध में नाजियों की हार हुई थी। इसलिए वो सभी मिलकर अपने दुश्मनों की कीमती चीजें चुरा कर हिटलर के पास ले जा रहे होते, लेकिन तभी कुछ सिपाही एक आदमी के मुंह पर कपड़ा डालकर उसे कमांडर के पास ले जाते हैं। और जब उस आदमी के ऊपर से कपड़ा हटाया जाता है तो हमें पता चलता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि इंडियाना जोन्स है, जो एक ट्रेजर हंटर है। दरअसल जोन्स यहाँ एक बेशकीमती खंजर की तलाश में आया था जिस पर जीसस क्राइस्ट का खून लगा हुआ है, और उसी खंजर को नाजी अपने साथ ले जाकर ब्लैक मार्केट में बेचना चाहते हैं। लेकिन जोनास ऐसा नहीं चाहता, वो तो उस खंजर को म्यूजियम में रखना चाहता है ताकि उस खंजर की शान बनी रहे, ना कि नाजीज द्वारा उसे ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाए। पर जोनास के घुसपैठ के कारण कमांडर उसे सूली पर चढ़ा देने का आदेश दे देता है। अब जैसे कुछ सिपाही जोनास को फांसी देने वाले होते हैं कि तभी दुश्मनों द्वारा वहाँ एक बॉम्ब आकर गिरता है, जिस धमाके में सिपाही मारे जाते हैं। लेकिन जोन्स जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर वहाँ से बच निकलता है। इधर सिपाही बेसिल नाम के एक आदमी को पकड़ लेते हैं जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, और सिपाहियों ने उसे बस शक के बिना पर पकड़ा होता है कि हो ना हो बेसिल जोन्स के साथ मिला हुआ है। इसलिए फिर बेसिल को कमांडर के सामने पेश किया जाता है, जो एक ऐसी ट्रेन में सवार था जिसके जरिए काफी बेशकीमती चीजों को चुरा कर जर्मनी ले जाया जा रहा है। तब कमांडर बेसिल को धमकाते हुए सवाल करता है कि सच सच बताओ कि तुम जोन्स के साथ हो या नहीं, वरना तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसे क्या पता कि तभी जोन्स एक बाइक लिए उसे ट्रेन की तरफ बढ़ रहा है ताकि बेसिल को बचा सके, क्योंकि असल में बेसिल जोन्स का ही दोस्त है। इधर अब कमांडर के पास एक आर्कियोलॉजिस्ट नेम वॉलर आता है जो कमांडर को हैरान कर देने वाली जानकारी देता है कि जो खंजर हमें मिला है वो नकली है, लेकिन मेरे हाथ उससे भी बड़ी चीज लग गई है, जो महान मैथमेटिशियन आर्किमिडीज द्वारा बनाए एक एंटी की तरह मैकेनिज्म का डायल है। कहा जाता है कि जिस किसी के पास इस डायल का दोनों हिस्सा हो वो समय पर काबू पा सकता है और यहाँ तक कि टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, लेकिन हमारे पास बस डायल का आधा हिस्सा है, इसलिए अगला डायल हमें ढूंढना होगा, उसके बाद ही ये काम करेगा। पर वहीं ये सारी बातें चुपके से बेसिल सुन लेता है, जो जानकर वो भी हैरान हो जाता है। तभी फिर ट्रेन में दुश्मनों द्वारा हमला होने लगता है, लेकिन तब तक जोन्स ट्रेन में सवार हो चुका था, जो बेसिल को छुड़ाकर सिपाहियों से बचते हुए ट्रेन के ऊपर आ जाता है। पर अब कमांडर वहां आकर उनका रास्ता रोक लेता है, लेकिन बेसिल सीधे शूट करके उसे मार देता है। साथ ही बेसिल ने डायल का आधा हिस्सा भी ले लिया था, इसलिए अब उस हिस्से के लिए वॉलर वहां कर सीधे उन पर गन तान देता है। लेकिन इससे पहले कि वो डायल ले पाता, सामने से एक लाइट का पोल उसे उड़ाकर दूर ले जाता है। साथ ही इतने हमले के कारण वो ब्रिज टूट जाती है जिस ब्रिज से होकर ट्रेन आगे बढ़ रही थी, जिसके संपर्क में आकर सारे डब्बे पलट जाते हैं। लेकिन सही समय पर जोन्स और बेसिल डायल का आधा हिस्सा लिए पानी में कूदकर वहां से निकल जाते हैं। अब ये सीन 1959 के समय पर मुड़ जाती है, जहां जोन्स अब काफी बड़ा हो चुका है और जीवन गुजारने के लिए वो कॉलेज में हिस्ट्री का लेक्चर देता है, जिसमें वो बच्चों को आर्किमिडीज के इतिहास के बारे में पढ़ा रहा होता है। और लेक्चर खत्म होने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में आकर रुकता है, तब वहाँ हेलिना नाम की लड़की आती है जो खुद को बेसिल की बेटी बताती है। पहले तो जोन्स उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि आयु बढ़ने के कारण उसकी याददाश्त कम हो चुकी थी, पर जब हेलिना उसे कुछ तस्वीर दिखाती है जिसमें वो अपने पिता और जोन्स के साथ थी, तब जाकर जोन्स उसे पहचान लेता है। जिसके बाद फिर एलिना उससे उस डायल के बारे में पूछती है जो अभी जोन्स के पास है। इसलिए जोन्स एलिना को एक पुराने लाइब्रेरी में लेकर आता है, जहां वो उसे डायल का आधा हिस्सा दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे पिता बेसिल ने इस पर काफी रिसर्च की थी ताकि वो उसका अगला हिस्सा ढूंढ सके, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। पर वहीं जब उन्होंने इस डायल की सच्ची ताकत के बारे में जाना, तब उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं इस डायल को तोड़ दूं, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। जो सुनकर अजीब कारण से हेलिना खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ डायल अब भी सुरक्षित है। तभी वहाँ वॉलर के भेजे हुए गुंडे आने लगते हैं जो उस ट्रेन हादसे में बच गया था, इसलिए अब हेलिना उस डायल का आधा हिस्सा लिए वहाँ से भाग जाती है, जिसके पीछे वॉलर के गुंडे भी जाते हैं, जो देखकर जोन्स हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब वॉलर के गुंडे जोन्स को गाड़ी में डालकर हेलिना का पीछा शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी उनका रास्ता वहाँ से गुजरने वाली एक रैली रोक लेती है, जिस मौके का फायदा
उठाकर जोन्स उनसे बच निकलता है और वहीं मौजूद एक घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने लगता है। ये देखकर सभी गुंडे अपने बाइक और कार लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, जो काफी जबरदस्त चेजिंग सीन होता है, जहाँ एक तरफ अकेला जोन्स तो वहीं दूसरी तरफ वॉलर के सारे गुंडे। लेकिन तब भी जोन्स को कोई पकड़ नहीं पाता और वो आसानी से सभी गुंडों को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद जोन्स अपने दोस्त सेला से मिलता है, जो उसे हेलिना के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात बताती है कि हेलिना एक एंटीक डीलर है जो बेशकीमती चीजें चुरा कर बेचने का काम करती है। जहाँ कुछ दिनों पहले उसे इजिप्ट के जेल में भी रखा गया था, लेकिन वहाँ के गैंगस्टर के बेटे रहीम को वो पसंद आ गई, इसलिए रहीम ने उसे शादी का प्रस्ताव देकर जेल से बाहर निकाला। पर हेलिना का लालच खत्म नहीं हुआ, उसने रहीम को धोखा देकर उसकी एंगेजमेंट की अंगूठी तक बेच दी, जो जानकर जोन्स हैरान हो जाता है कि यही कारण से हेलिना उससे डायल लेकर भाग गई है ताकि उसे बेचकर काफी पैसे कमा सके। इसलिए अब जोन्स बिना समय गवाए तुरंत इजिप्ट के लिए निकल जाता है। अब इजिप्ट पहुंचने के बाद जोन्स स्मगलिंग का सामान बेचने वाली एक जगह पर आता है, तब उसे हेलिना वो डायल बेचते हुए दिखाई देती है, इसलिए जोन्स उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन अब वहाँ वॉलर आ जाता है, जो देखकर जोन्स हैरान हो जाता है कि ये अभी तक जीवित कैसे है। तब वॉलर वो डायल का हिस्सा लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, इसलिए अब जोन्स, हेलिना और उसका एक दोस्त टेडी, जिसे वो अपने छोटे भाई की तरह मानती है, वो तीनों वॉलर के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तब उनकी मुसीबत और बढ़ जाती है जब पीछे से रहीम अपने साथियों के साथ हेलिना को पकड़ने आ जाता है और यहाँ पर फिर से काफी जबरदस्त चेजिंग सीन होती है। लेकिन दुर्भाग्य से रहीम के कारण वॉलर को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, इसलिए फिर जोन्स रहीम की गाड़ी को एक पतले रास्ते में फंसाकर वहाँ से निकल जाता है। अब इस चीज से परेशान जोन्स हेलिना को चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम्हारे कारण वॉलर उस डायल का आधा हिस्सा और तुम्हारे पिता की नोट्स को ले गया, जिससे अब वो आसानी से ग्राफिकोस तक पहुंच जाएगा। दरअसल ग्राफिकोस एक ऐसा नक्शा है जो डायल के दूसरे हिस्से तक पहुंचने का रास्ता बताएगा। तब हेलिना कहती कि मैंने अपने पिता की सारी रिसर्च पढ़ी है और मुझे एक एक बात अच्छे से याद है, इसलिए अभी हमें कहाँ जाना है मुझे ये भी पता है, जो जानकर जोन्स खुश हो जाता है। इसके बाद अब सभी हेलिना के अनुसार वहाँ से ग्रीस आ जाते हैं, जहाँ आकर हेलिना जोन्स को बेसिल की रिसर्च बताती है कि कुछ रोमन सिपाही डायल का आधा हिस्सा जो अभी वॉलर के पास है उसे लेकर कहीं ले जा रहे थे, लेकिन तूफान के कारण उनका जहाज नष्ट होकर दो हिस्सों में बढ़ गया, जिसका आधा हिस्सा 70 मीटर गहराई में गिरा और वहां से गोताखोरों को जहाज के मलबे के साथ उस डायल का आधा हिस्सा भी मिल गया, लेकिन जहाज का दूसरा हिस्सा उससे भी दूर और गहराई में जाकर गिरा था, जिसका साफ मतलब है कि वो लोग इतने सारे सिपाहियों के साथ डायल के दूसरे हिस्सों को ढूंढने जा रहे थे और दूसरा हिस्सा ग्राफिकोस के बगैर नहीं मिल सकता, यानी कि ग्राफिकोस उस समय उन सिपाहियों के पास ही था। इसलिए रिसर्च के अनुसार हमें रोमन के जहाज के दूसरे हिस्से के पास जाना होगा जो काफी गहराई में, वहीं हमें ग्राफिकोस भी मिलेगा। इसलिए जोनास अपने दोस्त रोनाल्ड के साथ समुद्र के गहराई में उतर जाता है ताकि वो जहाज के दूसरे हिस्से तक पहुंच सके और ये लोग एक दूसरे से अलग ना हो जाए, इसलिए वो अपने आप को रस्सी की मदद से बांध देते हैं। आप समुद्र की काफी गहराई में आने के बाद उन्हें जहाज का दूसरा हिस्सा मिल जाता है, इसलिए वो सभी तुरंत जाकर ग्राफिकोस ढूंढने लगते हैं और भाग्य से उन्हें कंकाल के हाथ में ग्राफिकोस मिल जाता है। पर जैसे ही वो उसे उठाते कई सारी ईल मछलियां वहां आकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये मुसीबत भी उनके लिए कम नहीं थी क्योंकि अब उनके जहाज के पास वॉलर आकर उनकी रस्सी काट देता है, जिस कारण अब उन्हें अपनी ऑक्सीजन पाइप को खोलकर उसके प्रेशर के जरिए ऊपर आना पड़ता है। लेकिन अब ऊपर आने के बाद वॉलर के साथ ही हेलिना के पास से ग्राफिकोस छीन लेते हैं और फिर वो लोग जोन्स को उस ग्राफिकोस पर लिखी हुई लाइन पढ़कर समझाने को कहता है क्योंकि वो सभी कोड वर्ड्स में लिखे हुए थे, लेकिन जोन्स इसके लिए साफ मना कर देता है। तब गुस्से में वो रोलैंड को शूट करके मार देता है और फिर हेलिना को उसे पढ़ने को कहता है, लेकिन इस परिस्थिति में भी हेलिना का लालच खत्म नहीं हुआ था। वो वॉलर के सामने $1 मिलियन की शर्त रख देती है। तब वॉलर उसे $5 मिलियन की हीरे दे देता है, जो देकर हेलिना का दिमाग ही चकरा जाता है, जो फिर लालच में आकर तुरंत ही उस ग्राफिकोस पर लिखे कोड को पढ़कर वॉलर को बताने लगती है, जिसके अनुसार डायल का दूसरा हिस्सा आर्किमिडीज के ताबू के अंदर है और वो ताबू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में बने हुए स्टैचू ऑफ क्लियो के नीचे है, जो जानकर वॉलर खुश हो जाता है। लेकिन हेलिना इतनी भी बेवकूफ नहीं थी, वो वहाँ एक डायनामाइट फोड़ देती है, जिस धमाके का फायदा उठाकर वो जोन्स और टेडी के साथ वॉलर की नाव में सवार होकर वहाँ से निकल जाती है।
साथ ही वॉलर को $5 मिलियन के हीरे का नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि जो जगह हेलिना ने उसे बताई थी वो गलत थी। इसके बाद अब जोन्स तुरंत उस ग्राफिकोस को ध्यान से पढ़ने लगता है जहां उसे वैक्स लगा हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो उसे अग्नि के हवाले कर देता है। तब वैक्स की पिघलते उन्हें असली ग्राफिकोस मिलता है जिस पर आर्किमिडीज के ताबूत की लोकेशन लिखी थी, इसलिए वो सभी तुरंत वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें वहां जाते हुए वॉलर देख लेता है। तब उसे समझ आ जाता है कि हेलिना ने उसे बेवकूफ बनाया, क्योंकि हेलिना ने जो लोकेशन उसे बताई थी वो लोग उस ओर नहीं जा रहे थे, इसलिए वो हेलिना का पीछा करना शुरू कर देता है। तब ग्राफिकोस के अनुसार वो सभी सिसिली के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी वॉलर के साथ ही चुपके से टेडी का अपहरण कर लेते हैं, जिस चीज से हेलिना काफी परेशान हो जाती है। लेकिन जोन्स उसे समझाता है कि वॉलर को भी डायल का दूसरा हिस्सा चाहिए, और मेरे ख्याल से वो टेडी को धमकाकर उस जगह की लोकेशन जान लेगा। लेकिन हमें पहले वहां पहुंचना होगा ताकि डायल का दूसरा हिस्सा लेकर टेडी को भी बचा सके, जिस पर हेलिना मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों एक गुफा के अंदर आकर आर्किमिडीज का ताबूत ढूंढने लगते हैं, और काफी देर तक ढूंढने के बाद वो एक अजीब जगह पर आ जाते हैं जहां से जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन तभी जोनास वहां लगे मैकेनिज्म को देखकर समझ जाता है कि यहाँ से कैसे आगे जाया जा सकता है, इसलिए वो जमीन पर बने थोड़ी दूर के फैसले पर पत्थर गिराने लगता है, जिससे वहां का मैकेनिज्म चालू हो जाता है। और उसके चालू होते ही वो दोनों सीधे उस जगह पर आ गिरते हैं जहाँ आर्किमिडीज का ताबूत है। अब ताबूत खोलने पर उन्हें उसके अंदर से डाल का दूसरा हिस्सा तो मिल जाता है, लेकिन एक चीज उन्हें हैरान कर देती है, क्योंकि आर्किमिडीज के हाथ में घड़ी थी, और आर्किमिडीज तब हुआ करता था जब घड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था। तो आखिर आर्किमिडीज के पास घड़ी कैसे आई? तब ये देखकर जोन्स को विश्वास हो जाता है कि ये डायल समय ट्रेवल कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ वॉलर भी अपने साथियों के साथ आ जाता है, जो उससे डायल का दूसरा हिस्सा छीनकर उसे चालू कर देता है। जो देखकर जोन्स हेलिना और टेडी को वहां से भगाकर वॉलर से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, जिसके बाद वॉलर उसे बंदी बनाकर वहां से ले जाने लगता है। इसीलिए अब हेलिना और टेडी भी चुप कर उनका पीछा करने लगते हैं। अब वॉलर जोन्स को अपना प्लान रिवील करता है कि वो डायल की मदद से 1929 के समय में जाना चाहता है, जहां जाकर वो सबसे पहले हिटलर की हत्या करेगा, जिसके बाद वो खुद नया हिटलर बन जाएगा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि हिटलर की किन गलतियों के कारण जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हारा था। इसलिए वो नया हिटलर बनकर जर्मनी को जीत दिलवाना चाहता है, जो जानकर जोन्स भी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो लोग जोन्स को एयरक्राफ्ट के जरिए उस डायल द्वारा बनाए गए पोर्टल के पास ले जाने लगता है, लेकिन हेलिना भी टायर के रास्ते एयरक्राफ्ट के अंदर घुस जाती है। वहीं जोन्स वॉलर को आगाह करता है कि जहां तुम जा रहे हो पोर्टल की सही जगह वो नहीं है, तुम्हें उसके 10 डिग्री दूर होकर पोर्टल में जाना होगा, वरना तुम 1929 में नहीं बल्कि दूसरे समय में पहुंच जाओगे, क्योंकि पृथ्वी की जमीन धीरे धीरे अपनी जगह बदलती है, जिस चीज के बारे में आर्किमिडीज को नहीं पता था, और होता भी कैसे, क्योंकि उस समय इस चीज की खोज हुई नहीं थी। तब ये सुनकर वॉलर भी इस बारे में सोचने लगता है, लेकिन अब समय निकल चुका था। एयरक्राफ्ट उसी पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिस वजह से वो सभी आर्किमिडीज के उस समय पर पहुंच जाते हैं जहां रोमन्स उसके राज्य पर हमला कर रहे थे। तब आकाश में अजीब चीज उड़ता देख सभी उस एयरक्राफ्ट पर ही हमला कर देते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट देखकर आर्किमिडीज समझ जाता है कि ये चीज भविष्य से है। इसका साफ मतलब है कि उसका डायल समय ट्रेवल कर सकता है, लेकिन इस समय तो उसने अपना डायल पूरा भी नहीं किया था। वहीं इधर वॉलर का एयरक्राफ्ट दुश्मनों के हमले से नीचे गिरकर विस्फोट हो जाता है, लेकिन समय रहते जोन्स और हेलिना पैराशूट की मदद से बाहर आ जाते हैं, और विस्फोट के कारण वॉलर मारा जाता है। तब उसके शव के पास आर्किमिडीज आता है, जो उसकी घड़ी और अपना पूरा बना हुआ डायल ले लेता है, जिसके बाद वो जोन्स से सवाल करता है कि तुम किस समय से आए हो। इस पर जोन्स उसे बता देता है कि वो 2023 से आया है। तब आर्किमिडीज कहता है कि इस डायल की मदद से कोई भी सिर्फ भविष्य से 212 BC यानी कि इसी समय में आ सकता है, क्योंकि मैंने डायल को मदद करने वाले डिवाइस की तरह बनाया है, ताकि मैं भविष्य से लोगों को बुला सकूं जो दुश्मनों से लड़ने में मेरी मदद करेंगे। लेकिन अभी तक तो मैंने अपना डायल पूरा भी नहीं किया, इसलिए ये डायल तुम भविष्य में ले जाओ, क्योंकि अगर ये मेरे पास रहा तो मैं कभी अपना डायल पूरा नहीं कर पाऊंगा, और अगर डायल पूरा ही नहीं हुआ तो तुम लोग कभी समय ट्रेवल करके यहाँ तक नहीं आ पाओगे। इसलिए वो डायल जोन्स को दे देता है, लेकिन वो वॉलर की घड़ी अपने पास ही रखता है।
यही वजह है कि उसके ताबूत में वो घड़ी थी। अब जो उन सारी चीजों को देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि आज तक जो चीज उसने किताबों में पढ़ी थी वो उसकी आंखों के सामने हो रही थी। इसलिए वो यहाँ से जाने से मना कर देता है, लेकिन हेलिना उसे समझाती है कि अगर जोन समय में वापस नहीं गया तो पूरा इतिहास ही बदल जाएगा। पर फिर भी जोन्स नहीं मानता, इसलिए अब हेलिना उसे बेहोश करके 1959 वाले समय में ले आती है, जहाँ जोन्स को घर में उसकी पत्नी दिखाई देती है जो नाराज होकर घर से चली गई थी। पर हेलिना उसे समझाती कि जोन्स उसे कभी खोना नहीं चाहता, इसलिए वो वापस जोन के पास आ गई, जो देखकर वो काफी खुश होता है। जिसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।